हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर और आपके लिए लेकर आया हूं एसएससी एमटीएस में पूछे जाने वाले बेस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन जो पूरी आशा है कि इस बार एमटीएस में पूछे जाएंगे। इसमें डेटा में चेंजिंग हो सकते हैं लेकिन क्वेश्चन इसी तरह के रहेंगे। तो आप इसको अगर तैयारी करना चाहते हैं बेहतर ढंग से तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और फिर खुद से पहले बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगर दिक्कत होगी तो फिर आगे जैसे मैं बनाया हूँ उसको देख करके सीखिएगा, ठीक है। इससे पहले जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे होगा ये कि आपको जो हमारा नया वीडियो आगे आने वाला होगा उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एमटीएस का सिलेक्टेड मैथ। देखिए पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद वह 880 रुपये में बेची गई तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। देखिए कह रहा है कि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% छूट दी गई, ठीक है। अब अंकित मूल्य मालूम नहीं है कि कितना रुपया, ठीक है। तो मान लिया एक्स, इस पर कितना छूट दिया गया 12%, ठीक है। तो यानी कि 12% छूट दिया गया तो कितना में बेचा गया, 12% तो छोड़ दिया गया, यानी 100 रुपया में 12 रुपया तो छोड़ दिया गया। तो बेचा गया कितना में, 88 रुपया में। तो 88/100 बराबर आना चाहिए कितना मेरा, देखिए 880 रुपया, ठीक है। तो यहाँ हम लिख दिए 880। अब देखिए 88 से ये कटेगा 10 बार में, यानी कि x बराबर हमारा कितना आया, 1 2 3 1000, यानी कि 1000। देखिए सी ऑप्शन है, ठीक है। आशा करते हैं समझे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन है, ए एक काम का 1/6 हिस्सा 5 दिन में करता है, ठीक है। और बी एक काम का 2/5 हिस्सा 8 दिन में कर सकता है। तो ए बी दोनों मिलकर काम को कितने दिन में कर सकते हैं। देखिए क्या है, चूँकि 1/6 हिस्सा कितने दिन में करता है, 5 दिन में। तो एक हिस्सा कितने दिन में करेगा। अब स्वाभाविक सी बात है कि छोटा हिस्सा था 1/6, यानी 1/6 भाग 5 दिन में। तो 6 हिस्सा करने में 6 गुने 5 30 दिन समय लेगा। अब ज़्यादा काम करने में ज़्यादा दिन समय लेगा ना, ठीक है। उसी तरह से ये तो हुआ किसका, ए का, ठीक है। अब बी का देखिए कह रहा है कि 2/5 भाग कर रहा है 8 दिन में, ठीक है। तो एक भाग कितना दिन में करेगा, तो 8 गुने 5/2 कर दीजिए, तो चौका 8 यानी कि 20 दिन में करेगा, ठीक है। अब आप जानते हैं कि जब दो आदमी एक एक कर रहा है 30 दिन में एक काम, एक कर रहा है 20 दिन में एक काम, ठीक है। एक एक काम निकाल चुके हैं। और टाइम एंड वर्क का फॉर्मूला आपको मालूम होगा कि हम क्या करते हैं, ए इंटू बी, सॉरी हाँ ए इंटू बी बटा ए प्लस बी, ठीक है। तो ए इंटू बी तो 30 गुने 20 बटा 30 प्लस 20 50। और देखिए इसको काटिए, कटेगा कटेगा 5 छक 30, यानी कि दोनों मिल करके कितना दिन है, 12 दिन में करेंगे, ठीक है। ये फार्मूला होता है दोनों मिल करके जो काम करते हैं उसका ये फार्मूला है। तो 12 दिन में काम करें। देखिए ऑप्शन कहाँ है, ये हमारा ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 और 600 के बीच 4 तथा 6 दोनों से भाज्य पूर्णांकों की संख्या है। मतलब 100 और 600 के बीच 4 तथा 6 दोनों से भाज्य कितने पूर्णांक है, माने कितनी ऐसी संख्या है 100 और 600 के बीच जो 4 और 6 दोनों से भाज्य, सीधा सा ऐसे समझिए। तो देखिए क्या करते हैं कि सबसे पहले 4 और 6 का एलसीएम ले लीजिए। मैंने पहले भी इस तरह क्वेश्चन आपको बताया है, अगर मालूम होगा तो आप कर लेंगे। तो देखिए
एलसीएम निकालिएगा तो हालांकि मैं जान रहा हूँ इसका 12 आएगा, लेकिन आपको बता रहा हूँ। 2 दूनी 4 6, अब ये 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी एलसीएम आया कितना 12। अब आपको करना क्या है, ये जो 12 है इस 12 से 100 में भाग देना है। तो दीजिए कितना आएगा, 12 8 96 आएगा ना, 8 96 4। अब देखिए ये जो 8 है यानी कि 100 तक में 8 ऐसी संख्या है 1 से 100 के बीच जिसको इससे कि 12 पूरा काट देगा। 8 वो ऐसा संख्या है 1 से 100 के बीच जिसको 12 पूरा पूरा काटेगा। अब देखते हैं 600 में 12 से भाग देते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 12 5 60। देखिए ये जो है पूरा कट गया, 0 0। अब 1 से 600 के बीच 50 कुल संख्या है जो कि 12 से कटेगा, और 1 से 100 तक के बीच कुल 8 संख्या है जो 12 से पूरी तरह कटेगा। हमको तो पाना है 600 से 100 के बीच, 1 से 100 के बीच, 100 के बीच या 1 से 100 600 के बीच तो पाना नहीं, हमको तो पाना है 100 से 600 के बीच। तो अगर हम ये जो है 8 घटा दें इसमें से तो ये कितना हो जाएगा, 52, ठीक है। ये आया कितना, 100 से 600 के बीच का आया। ये 600 के बीच का नहीं, 600 तक का आया, क्योंकि 600 पूरा अपने आप में 12 से कट जाता है, तो 600 तक का आया। हमसे पूछा जा रहा है 600 के बीच तक, ठीक है। तो 600 के बीच एक, ये हमको 600 तक नहीं बीच निकालना है, यानी एक संख्या इसमें से घटाना होगा, यानी आएगा 51, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा। 600 तक पूछेगा तब ये आंसर होगा, और 100 से पर कह रहा है कि 600 तक, तब एक घटाएंगे क्योंकि इसको शामिल नहीं करना है, ठीक है। 12 5 60 पूरा पूरा कट जा रहा है 50 बार में 600, तो 600 को शामिल नहीं करना, इसलिए घटा रहे हैं। तो इसका देखिए ऑप्शन, सॉरी ये 42 आएगा, ठीक है, ये 41 आएगा। तो देखिए इसका ऑप्शन में है सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि 30 किलोमीटर की दूरी चलने में राम को श्याम से 2 घंटे अधिक लगते हैं, ठीक है। यदि राम अपनी चाल दुगनी कर दे तो उसे श्याम से 1 घंटा कम लगेगा। राम की चाल किलोमीटर प्रति आवर में कितना है। देखिए आज से मैं आपके लिए एक क्वेश्चन हमेशा छोड़ूंगा, ठीक है, उसको आप कमेंट में जवाब देंगे कि कितना आंसर आएगा, तभी मैं समझूंगा कि आप भी मेहनत करते हैं। और आज ये पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं इसे ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। लेकिन आज से हर सेट में एक क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए खास होगा आप लोगों के लिए छोड़ूंगा, ताकि मुझे पता चले कि वास्तव में आप लोग भी बनाते हैं या फिर सिर्फ देख करके छोड़ देते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसको आपको बताना है, मैं कल बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या में से 15 घटाने पर वह घटकर 80% रह जाती है। देखिए कोई संख्या है, मान लीजिए वो संख्या x है, इसमें से 15 जब घटाया गया तो संख्या अपने का कितना रह जाता है, 80%, ठीक है, 80/100 रह जाता है। तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए कि पहले तो ये काट लीजिए, चूँकि 8 2 5 10। अब ये देखिए तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 75 = 4x। अब इसको इधर ले आइए, उसको उधर ले जाइए, तो ये x बचेगा, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा उधर तो 75 होगा, यानी हमारा x बराबर क्या आया 75। अब इस x, अब ये जो 75 पूछ रहा है कि तो उस संख्या का 40%, यानी कि 75 का 40/100, तो क्या हो जाएगा, काटिए, 5 दूनी 10 और 5 6 25, 2 दूना 4 यानी कि 30, ठीक है। और देखिए ये
30 यहाँ पर आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैं कह रहा है यदि 1 घंटे का y प्रतिशत 1 मिनट 12 सेकंड है तो y बराबर क्या है। 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। कह रहा है कि 1 घंटे का y प्रतिशत यानी 60 मिनट का y बटा 100 बराबर क्या कह रहा है कि 1 मिनट 12 सेकंड है, यानी कि 60 मिनट और प्लस 12 सेकंड। तो एक काम कीजिए, सबको सेकंड में ही कन्वर्ट कर लीजिए। ये जो घंटा है तो हम जानते हैं क्या होता है, 60 मिनट में कितने घंटे होते, कितने सेकंड होते हैं, 1 सेकंड में, 1 मिनट में 60 सेकंड। ठीक है, यह 60 मिनट, 1 घंटा में 60 सेकंड। ठीक है, अब 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकंड। ठीक है, तो 60 मिनट में कितना होगा, 3600 सेकंड। ठीक है, यानी कि कह रहा है कि 3600 सेकेंड का y बटा 100 बराबर कितना है, 1 मिनट 12 सेकंड। 1 मिनट में 60 सेकंड और 12 सेकंड और 60 10 70 2 62। ठीक है, सॉरी 72 सेकंड। कह रहा है कि इतना सेकंड के बराबर है। ठीक है, तो y क्या है, तो सॉल्व कीजिए। 00 से 00 खत्म, 36 दूना 72, यानी y बराबर 2। देखिए यहाँ पर ये में 2 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यदि ए, बी और सी की वार्षिक आय का अनुपात कितना है, 1:7 के अनुपात में है, और ए तथा सी की कुल वार्षिक आय 8 लाख है, तो बी की मासिक वेतन कितनी है। भाई साहब, ए, बी और सी, तो ए, बी, सी, तो क्या करें कि ए और सी की कुल वार्षिक आय यानी कि x1 यानी कि x सिर्फ 1x कर दीजिए, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो, और प्लस 7x, ये कुल मिलाकर के कह रहा है दोनों का कितना है, 1 2 3 4 5, तो 8x बराबर कितना, 1 2 3 4 5, 8 से ख़त्म कीजिए, x बराबर आपका आ गया कितना, 1 2 3 4 5, 1 लाख। अब कह रहा है कि तो b की मासिक वेतन कितनी है, b कितना है 3, तो यानी कि 3x है, और x मालूम है तो 3 गुने 1 2 3 4 5 यानी कि 3 लाख। 1 2 3 4 5, देखिए यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है, 3 लाख की जगह 30,000, कुछ गड़बड़ है, देखते हैं क्या है। 7 1 8 8 1, तो बी की, अच्छा मासिक पूछ रहा है। देखिए ये तो वार्षिक दिया हुआ है, अब मासिक पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको देखना होगा, यहाँ वार्षिक अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, तो बी की मासिक, बी की तो मासिक आया ए। ठीक है, बी की मासिक, सॉरी ये वार्षिक आया। ठीक है, अब वार्षिक को मासिक में बदलना है तो क्या करेंगे, जो भी आया है 1 2 3 4 5 बटा इसको 12 करेंगे, 12 से भाग देंगे, एक साल में 12 महीना, तब Sir, the time is 5 p.m. तब क्या हो जाएगा, मासिक हो जाएगा। तो देखिए 3 चौका 12, 3 1 2 3 4 5 और 25 चौका 100, 25 1 2 3 यानी 25,000, बी है 25,000। ठीक है, ये हुआ मासिक वेतन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पीटर एक मेज 450 रुपये में खरीदता है और 30 रुपये उसके परिवहन पर व्यय करता है, व्यय यानी कि खर्च करता है। तो 450 रुपया में तो खरीदा था और 30 रुपया खर्च हुआ, वो भी तो उसका जेब से ही गया ना, यानी उसको खुल एक तरह से पड़ गया कितना, 5 3 8 480 रुपया। वास्तव में वो 480 रुपया उसको लगा। ठीक है, रिक्शा भाड़ा वगैरह कुछ दिया होगा। यदि वह मेज को 600 रुपया में बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, 480 रुपया में खरीदा और 600 रुपया में यदि बेचेगा तो सबसे पहले लाभ कितना हो जाएगा। देखिए 600 रुपया में बेचा, 480 रुपया में खरीदा, तो लाभ कितना, 0 2 1, 120 रुपया लाभ। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला जानते हैं, ये लाभ इसका निकला।
लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला हम जानते हैं, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो लाभ कितना है 120 गुने 100, क्रय मूल्य कितना है 480, 0 से 0 खत्म, बरचौक 48, इसको 10, 4 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10, यानी 25% क्या होगा, लाभ होगा। ये देखिए बी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 4 संख्याओं में से पहली 3 का औसत 18 है। भाई साहब पहले काम कीजिए, 4 संख्या मान लीजिए तो आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो मान लिया कि 4 संख्या है ए बी सी डी। ये कह रहा है कि ये जो पहली 3, तो पहली 3 है, कह रहा है कि ये पहली 3 का ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, पहली 3 का औसत 18 है, इतना बटा 3 बराबर कह रहा है कि 18 है। ठीक है, हम जानते हैं कि औसत बराबर होता है संख्याओं का कुल योग बटा जितनी संख्या है उतना इज इक्वल टू औसत। तो औसत दिए हुए है। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 18 या 54। अब क्या करें, अंतिम 3 का औसत 16 है। अंतिम 3 कौन सा है, ये है। तो कितना है, बी प्लस सी प्लस डी बटा 3 बराबर 16। तो कितना हो जाएगा, बी प्लस सी प्लस डी बराबर 16 48। अब एक काम कीजिए, इसको आपस में माइनस कर दीजिए। ठीक है, इसको और इसको माइनस कीजिए। ठीक है, जब माइनस करेंगे तो क्या होगा, बी भी ख़त्म हो जाएगा, सी ख़त्म हो जाएगा, और बचेगा कि ए माइनस डी बराबर, ये भी माइनस होगा तो ये कितना आएगा, 48 49 50, 6 आएगा ना, 6। अब देखिए कह रहा है कि अंतिम संख्या 19 है, अंतिम संख्या यानी कि डी, और डी 19 है, ए माइनस 19 बराबर 6। तो ए बराबर 19 और 6 कितना हो जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 25। ठीक है, देखिए यहाँ डी में है 25। ठीक, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, किसी स्कूल में एक परीक्षा में सफल और असफल परीक्षार्थियों का अनुपात 6:1 है। यदि 6 और विद्यार्थी सफल हो जाते तो अनुपात 9:1 होता। परीक्षार्थी की कुल संख्या कितनी है। अब सफल असफल दोनों का अनुपात कितना है, 6:1। तो कुल मान लेते हैं कि 6x सफल असफल x है ना, तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 7x। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि 6x है और x है, यदि असफल में से 6 को और पास कर जाता, मतलब घट जाता, और इसमें पास कर जाती यानी इसमें आ जाता, तब कह रहे कि अनुपात 9:1 होता। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा, 6x प्लस 6 इज इक्वल टू 9x माइनस 9×6 = 54। ठीक है, एक तरह का चीज़ एक साइड कीजिए, तो मान लेते हैं इसको इधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा 3x बराबर, उसको उधर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा 60। ठीक है, अब x बराबर कितना हो जाएगा, 60/3 यानी कि 20। मेरा x बराबर 20 है। आप पूछ क्या रहे, परीक्षार्थी की कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या 7x है। x हमको मालूम है कि x बराबर 20 और 7x है, तो कितना हो जाएगा, 20 गुने 7 बराबर 140। ठीक है, देखिए कहीं है 140 ए में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कह रहा है कि 10 मीटर चौड़ाई की एक गली, 10 मीटर चौड़ाई की कोई गली है, 200 गुने 100 मीटर के माप वाले एक आयताकार उद्यान को बाहर से घेरती है। अब कह रहा है कि ये इस तरह से कोई उद्यान है
ठीक है, आयताकार है, ठीक है। तो 200 मान लीजिए कि इसका लंबाई है और 100 इसका चौड़ाई है, ठीक है। अब कह रहा है कि 10 मीटर की एक पतली गली है कुछ, ठीक है, 10 मीटर चौड़ाई वाली। ये चारों ओर से इस एक गली इस उद्यान को, पार्क को, उद्यान कहिए, इंग्लिश में पार्क कहिए, घेरे हुए हैं, ठीक है। अब क्या है, कह रहा है कि तब इसका क्षेत्रफल बताइए। इस ये जो रास्ता है, गली है, इसका क्षेत्रफल बताइए। सबसे पहले क्या कीजिए कि जो उद्यान है उसका क्षेत्रफल निकालिए। तो कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। तो 200 गुने 100 कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है, एक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब देखिए तो ये भी तो एक आयत बन जाएगा, ठीक है। और आयत बनेगा तो ये मेरा 200 है और ये 10 है और इधर भी 10 है, तो यानी कि कुल ये लंबाई हो जाएगा 220। तो चलिए नेक्स्ट क्षेत्रफल ये 1 था, इसको 2 मान लीजिए। तो ये गली वाला है, तो 220। चौड़ाई देखिए, इधर भी 10 है, इधर भी 10 है, आज 100 था तो हो जाएगा 120, ठीक है। हाँ सॉरी, ये 180 था, तो देखिए यहाँ 180 लेना है, ठीक है। तो यह हो जाएगा कितना, 18 दूनी 36, 1 2 3 इतना होगा, ठीक है। अब एक कितना हो जाएगा, देखिए ये तो 220 हो गया और ये हो जाएगा 180 था नहीं, 180। तो ये 10 इधर बढ़ा 10 इधर, तो ये कितना हो जाएगा उन्हें 200, ठीक है। अब 22 दूना 44,000, ठीक है, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। देखिए इसका जो क्षेत्रफल आया ये इतना आया, गली का जो क्षेत्रफल आया इतना आया। पूछ क्या रहा है, पथ का क्षेत्रफल कितना है। तो हम क्या करेंगे, अगर ये कंप्लीट में से ये घटा देंगे तो मेरा ये जो रास्ता है इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो घटा दीजिए, 44 1 2 3 36 1 2 3 0 0 0, 14 में से 6 कितना 8, 8,000। देखिए ये में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 1000 में किस न्यूनतम पूर्णांक को जोड़ा जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए कह रहे कि 1000 में किस न्यूनतम पूर्णांक को जोड़ा जाए, जोड़ना है, ठीक है, कि वह वर्ग बन जाए। सबसे पहले आपको क्या करना है कि 1000 है, इसका क्या कीजिए, वर्गमूल निकालिए। तो कितना आएगा, 3 3 9, ठीक है। 3 ये हो जाएगा आपका 6, 1 डबल 0 उतरेगा, कितना, एक बार में 1 61, 1 6 2, कितना हो जाएगा ये, 10 में से 1 9 और 9 में से 6 3। देखिए क्या हो रहा है, 39 बच जा रहा है, ठीक है। अब सोचिए कि कितना ये अधिक और होता तो पूरी तरह कट जाता। तो देखिए तो अगर 89 में 39 जोड़ते हैं तो क्या कुछ आएगा, 9 9 18 और न्यूनतम कर रहा है ना। तो हम ऐसी संख्या जोड़ें कि अगर 89 में हम 40 जोड़ते हैं तो 9 9 18, 8 3 11 और 1 12, 128, ठीक है, 128। संख्या क्या जोड़ा जाए, 128
कहाँ गड़बड़ हो रही है? अच्छा, गड़बड़ यह है कि यहाँ हम लोग को अभी इसको देखिए, सीधा से इसको हम लोग ऑप्शन वाइज भी बना सकते हैं। अगर इसमें 24 हम और जोड़ देंगे, ठीक है, ये 1000 में अगर हम 24 और जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 1024, और 1024 एक पूर्ण वर्ग होता है, ठीक है। तो ये जो न्यूनतम संख्या है वो सी हमारा होगा। इतना करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी राशि चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा एक वर्ष के अंत में 650 रुपया और 2 वर्ष के अंत में 676 रुपया हो जाएगी, ठीक है। ये कह रहा है कि कौन सी राशि है जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक वर्ष के अंत में 650 रुपया, अब एक वर्ष के अंत में 650 रुपया, पहला वर्ष कुछ राशि एक्स रहा होगा, ये बाद में क्या हुआ है 650, ठीक है, यानी कि कुछ रहा होगा वो बढ़ा है और 650 हो गया है, ठीक है। कह रहे कि 2 वर्ष के अंत में, ये तो एक वर्ष में हुआ, 2 वर्ष के अंत में कितना हो गया 676, तो इसके लिए तो एक वर्ष न हुआ यहाँ से, तो मान लीजिए कि अभी तत्काल के लिए मूलधन है, ठीक है। ये रहा, देखिए इसका फॉर्मूला ज़्यादा आसान होगा, एक फार्मूला आपको बताते हैं। सबसे पहले तो ये सही था, ये मान लीजिए मूलधन है, ठीक है, तो बढ़ कितना रहा है 26, ठीक है। एक साल में इससे यहाँ तक आने में 26 रुपया बढ़ रहा है, तो हम जानते हैं कि ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। ब्याज कितना बढ़ रहा है 26 बराबर मूलधन कितना है 650, 650 से 676 हुआ था तो मूलधन ये हो गया था, ठीक है, गुने समय एक साल, दर नहीं मालूम है, बटा 100। देखिए इससे ख़त्म हो गया, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 13, 13 दूनी 26, यानी कि आर बराबर आपका रेट निकल गया 4%, ठीक है। अब देखिए हम जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है कि मिश्रधन बराबर क्या होता है P इंटू 1 प्लस आर बटा 100 पावर 2। अब देखिए क्या है 676 रुपया कुल हो जाता है, यहाँ बता रहा है कि 676 रुपया हो जा रहा है, ठीक है। कितना का ये नहीं मालूम, तो P, ठीक है, 1 प्लस हमको मालूम है कि प्रतिशत हमेशा सेम रहता है, मतलब रेट हमेशा सेम रहता है, 4% से उसको दिया गया होगा, तो 4/100, ठीक है, का स्क्वायर। अब देखिए 676 बराबर P इंटू 25 चौका 100, 25 26/25, और चूँकि स्क्वायर है तो 2 बार 26/25, ठीक है। इसको जब आप काटिएगा तो ये आपको कट करके 26 से इसको काटिएगा तो एक बार में जो है आएगा 52 बार में कटेगा, और ये जो है फिर सॉरी ये जो है 13 से कटेगा 52 बार में, 13 दूना 26, फिर 13 दूना 26, 13 चौका 52, फिर 2 2 4 का कैंसिल, यानी कि P बराबर जो आएगा ये आएगा 25 25 से 625, ठीक है। और यही आपका देखिए सी में आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि प्रवाह की दिशा में किसी नौका की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा है प्रवाह की दिशा में। देखिए कोई नदी है, अब मान लेते हैं कोई नाव है, ठीक है। अब कह रहा है कि यह नाव जो है ये इधर से इधर की ओर जा रहा है, तो अब स्वाभाविक सी बात है नाव का अपना कुछ स्पीड रहा होगा, तो नाव का स्पीड मानिए कि x है, पानी का भी कुछ स्पीड रहा होगा तो मानिए y है।
कह रहा है कि अगर प्रवाह की दिशा में, यानी कि दोनों का स्पीड एक तरह से कह रहा है, तो x प्लस वाई बराबर दिए हुए हैं कि 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। और प्रवाह के विपरीत दिशा में, यानी कि अगर इधर की ओर चलती है, स्वाभाविक सी बात है कि ये जो है रोकेगा, पानी जो है पानी उसके स्पीड को घटाएगा। नाव का जो अपना स्पीड होगा वो तो होगा ही, और पानी तो अपना चूँकि बह रहा था इधर क्यों, अब ये घटा रहा है स्पीड, तो ये माइनस में हो जाएगा बराबर 8। ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं। देखिए वाई से वाई खत्म, तो 2x बराबर क्या हो गया, और 8 20, यानी कि x बराबर क्या हो गया 10। ठीक है, ये 10 बार में कटेगा। तो अब पूछ क्या रहा है, नौका द्वारा लिया जाने वाला समय। मेरा नौका क्या स्थिर पानी में 24 किलोमीटर, ये जो है पानी अब क्या हुआ कि मान लें कोई दूसरा जगह जाना है, तो नाव का जो अपना स्पीड है वो तो है ही, तो नाव का स्पीड कितना है 10 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, ये तो मिला हुआ था। ठीक है, अगर देखा जाए तो नाव का स्पीड 10 किलोमीटर है, तो जल का स्पीड कितना रहा 2 किलोमीटर, इसीलिए 2 किलोमीटर जब अपोजिट में आता है तो घट जाता है। ठीक है, तो ये जो है अब पानी बह नहीं रहा है, अस्थाई है। ठीक है, तो ये टोटल 24 किलोमीटर है। तो हम जानते हैं कि समय बराबर दूरी बटा चाल। तो समय दूरी दिया हुआ 24, चाल मालूम है नाव का 10, कितना हो जाएगा 2.4 आवर। देखिए यहाँ सी है। ठीक है, चलिए जो अंतिम है वो ऑप्शन वाइज आप बना सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादा इजी होगा। ये करें कि a पर पावर 4 प्लस b पर पावर 4 इक्वल टू a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर हो, तो a पर पावर 6 और b पर पावर 6 किसके बराबर होगा। अब देखिए हम अगर ऑप्शन अगर रखें कि a बराबर ही मान लेते हैं, ऑप्शन वाइज चलें कि a बराबर ही मान लेते हैं 0 और b बराबर भी 0। ठीक है, तो क्या होगा, मतलब एक अनुमान से चलिए। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसको रखते हैं तो 0, ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो 0 कंप्लीट 0 आ जाएगा। ये इसमें भी वही चीज़ हो, 0 गुने 0 तो 0 हो जाएगा, यानी कि 0 बराबर 0। ठीक है, यानी कि ये फॉलो कर रहा है इसको। जब इसको यदि फॉलो कर रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि ए भी यानी कि ए बराबर हमारा 0 आएगा, बी बराबर 0 सेटिस्फाई कर रहा है, तो यानी कि ए बराबर 0 और बी बराबर यानी कि ए भी 0, आंसर 0 होगा। अब चलते हैं दूसरा ऑप्शन। ये तो मालूम चल गया कि ऑप्शन ए हमारा सही होने जा रहा है। हम आपको समझाने के लिए दूसरा ऑप्शन लेके चलते हैं। अब ये मान लेते हैं 1 रखते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर 1 रखें तो ए बराबर मान लेते हैं कि 1 रखें, बी बराबर भी 1 रखें, या 0 कुछ भी अलग चीज़ रख करके देखिए बराबर नहीं होगा। जैसे इसमें 1 रखें तो 1 पर पावर 4 1 पर पावर 4 1 1 2 हो जाएगा, और यहाँ 1 पर पावर स्क्वायर और 1 पर पावर स्क्वायर गुना में 1 1 ही रह जाता है, तो ये 2 बराबर 1 तो कभी होगा नहीं, इसलिए ये ऑप्शन ख़त्म। 0 कुछ भी अलग रख करके देखिए ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो हमारा ऑप्शन ये सही है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, और यदि आपको जो पीछे मैंने बताया है एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा था उसे कंप्लीट कीजिए, अगर नहीं तो मैं नेक्स्ट डे आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा। देखते हैं कितने लोग उसको कंप्लीट करते हैं, कमेंट में उसका आंसर लिखें। थैंक यू फ्रेंड्स।